17 सालों का सफर कैसा रहा है इंडस्ट्री में? कहे इसके पहले के साल या इसके बाद के साल कैसे रहने वाले, आज देवीना ये सब बताने के लिए हमारे साथ है। और सास बहू बेटिया के साथ जो देवीना का जो सफर रहा है, हर बार हम उनके साथ रहे हैं। तो देवीना, एक बार काफी टाइम बाद मिल रहे, पहले तो आई नो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो ओकेशनली मिलते रहते हैं। गणपति टू गणपति का है तो बिल्कुल हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना, इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं, एकदम फुर्सत में बैठ के बात करने का मौका नहीं मिलता। आज हमें मौका मिल गया तो नुपुर ने बोला चलो बैठ के बात करते हैं। तो ये जो मतलब 17 साल जो आपने इंडस्ट्री को दिए हैं, और तो कैसे, अगर अभी हम जैसे कि बात कर ही रहे थे, ट्रेंड कहे या जो भी सिस्टम कहे, कितने चेंजेस आ गए हैं शूटिंग पैटर्न में। पहले आप कैमरे के दोनों तरफ का अब नॉलेज आपको हो गया है। आपका खुद का चैनल है देवीना डिकोड्स, जो काफ़ी धूम मचा रहा है। और रामायण से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक का सफ़र, तो कैसे देखती है ये पूरा ये सफ़र अपना? मुझे एब्सोल्युटली एक ड्रीम कम ट्रू लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सो फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड कि जिस तरीके से जो भी सफ़र रहा, दैट हैड बीन द बेस्ट ऑफ इट। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोगों को, हम जो चाह रहे हैं उस टाइम पे वो नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आई वॉन्टेड दैट। बट वेन यू क्रॉस अ फ्यू ईयर्स, तब आप जब पलट के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो जिस टाइम पे हुआ, दैट वाज द राइट टाइम फॉर इट टू हैपन। सो एक्चुअली मेरा मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वाज इन मुंबई। मुंबई से पहले से भी काम कर रही थी एक्चुअली। मैं मॉडलिंग करती थी कोलकाता में, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, आई एम वेरी ग्रूम्ड एंड ऑल। लेकिन मुंबई आने के बाद मुझे पता चला कि आई एम नॉट एज ग्रूम्ड एज आई थिंक माई सेल्फ टू बी। तो पर दिमाग में कभी ये नहीं था कि वहाँ पे एक मैं काफ़ी अच्छी मॉडल थी, पॉपुलर मॉडल थी। यहाँ पे एकदम ज़ीरो से, मतलब लोगों के पास जाके पूछना था, होता था कि मैं देवीना हूँ, ये मेरा फ़ोटोज़ है, इस तरीके से। अभी तो डिजिटल हो गया है, उस टाइम पे डिजिटल नहीं था। यू हैव टू गो टू पीपल्स ऑफिसेस और फोटो डिस्ट्रीब्यूट करने का कल्चर होता था। हार्ड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बंडल बंडल फोटो बनाओ, 6 फोटोज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, फिर इंतज़ार करो कि वहाँ से कॉल आएगा, ये वो। इसी दौरान आई गॉट अ फिल्म इन साउथ। और ऐसा था कि जब मैं ऑडिशन देने जाती थी, मुझे उन ऑडिशन से कोई काम नहीं मिला। बाय चांस होता है ना, डायरेक्टर मुझे रोड पे मिल गए, उन्होंने बोला कि आपका फ़ोटो मैंने देखा लेकिन आप तो ऑडिशन में पहुंची ही नहीं। सोचो उसी ऑडिशन में नहीं आई थी मैं, क्योंकि मुझे कॉल ही नहीं आया था। तो एजेंसीज फ़ोन लगाते थे, तो मुझे किसी एजेंसी का फ़ोन ही नहीं आया, मैं आई नहीं। तो मैंने बोला क्योंकि मुझे कोई कॉल आया ही नहीं। और ऐसा भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि दिन में अगर 50 ऑडिशन है, आप 50 पे पहुंच सकते हो, आप 5-6 में पहुंच जाते हो, बाकी मिस भी हो जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा। मुझे वो फिल्म मिल गई, उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया और वो फिल्म मुझे मिल गई, और मेरी साउथ की फ़िल्मों की जर्नी शुरू हुई। मैंने 4-5 फिल्में की इमीडिएटली साउथ में। एक जब शुरू हो जाता है ना, तो लूप में काम शुरू हो जाता है। उसके बाद मुझे रामायण के लिए ऑडिशन देना था, और गुरु ऑलरेडी राम के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। तो गुरु वाज लाइक तुम जाओ ऑडिशन दो, ऑडिशन दो, ऑडिशन दो। मैं बोली मैं साउथ में फिल्में करती हूँ गाइस, एक्सक्यूज़ मी, मैं टीवी नहीं करूँगी ऐसे। सो मैंने खूब सारा एटीट्यूड दिया था। और गुरु ने अपना बॉयफ्रेंड वाला चार्म चलाया मेरे ऊपर कि तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। तो और मुझे इस टाइम पे चाहिए था कि गुरु काम शुरू करे कुछ। तो मैंने बोला ठीक है चलो ऑडिशन दे देती हूँ। तो ऑडिशन दिया और मुझे मिल गया। तो उस दौरान लोगों को इसीलिए नहीं पता था कि हमारा रिलेशन और उससे पहले से था। तो हम सेट, ये रामायण के थ्रू ही राम मिलाई जोड़ी जो है बनी है। हाँ ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन हम लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को। तो मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले से ही जानते थे। उसके बाद रामायण शुरू हुआ और हम लोग साथ में काम करने लगे। 6-7 महीने तो किसी को नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता होने लगा कि देयर इज़ मोर देन को एक्टर वाली फीलिंग है। और फिर भी लोगों को लगता था कि काम करते करते हमारे बीच में रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो
बट वॉट आई वुड से इज दैट हम दोनों एकदम घुसे हुए थे काम में और खूब लड़ते थे, मतलब abnormally लड़ते थे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम मुझे हंसा रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और ऑल दोज थिंग्स। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिल्म सिटी यहाँ वाली नहीं, बड़ौदा फिल्म सिटी थी वो, और वहाँ पर शूटिंग पैटर्न, वहाँ का रहना, वहाँ पर उस टाइम पे कैसे शूट हुआ करता था, कुछ किससे कुछ बताना चाहेंगे? तो वही एक्चुअली गुरमीत ने मुझे प्रेशर इसीलिए दिया क्योंकि बॉम्बे में शूट नहीं था, बड़ौदा में शूट था, तो वी हैड टू रीलोकेट टू बड़ौदा फॉर 2 years। तो बोला कि अकेले अकेले मतलब नहीं मन लगेगा एंड ऑल, तो तुम भी ऑडिशन दो, जब स्कोप है तो स्कोप ऑडिशन भी दिया, हो भी गया, तो वहाँ पे शूट करने गए। शूटिंग का एक्चुअली मैं मतलब 2 चीज़ है, एक तो इट वाज आवर फर्स्ट टेलीविजन एक्सपीरियंस, तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि कैसे होता है। अब जैसे वैनिटीज़ पता है, नहीं होगा तो फिर ऐसे लगेगा अरे तुम्हारे प्रोडक्शन में वैनिटी नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है, वो नहीं है। उस टाइम पे एक तो वो पता नहीं था, दूसरी बात उस टाइम पे इसका कल्चर भी नहीं था। तो अभी वैनिटीज़ का इतना कल्चर शुरू हो गया है, उस टाइम पे एक्चुअली नहीं था। प्लस हम लोग रियल लोकेशंस में जाके शूटिंग करते थे, किसी नर्मदा नदी के किनारे शूट कर रहे हैं, और कभी किसी जंगल में वो राम लक्ष्मण सीता चल रहे वनवास का, तो वॉकिंग इतना सारा सीक्वेंस हम रियल जंगल वंगल में शूट करते थे। तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, पर हमें डिफ़िकल्ट लगा नहीं, क्योंकि हमें लगता आपको पास साधन के बारे में आपको पता होगा तो आपको लगेगा ना मिसिंग हो रहा है। फ्रिज के बारे में पता होगा तो आपको लगेगा कि अरे मेरा खाना सड़ रहा है। उससे पहले आप वो खाने को ढक्कन लगा के रख देते थे, पानी डाल के थोड़ा ठंडा ठंडा करके। और अब फ्रिज नहीं होगा तो लगेगा ओ माय गॉड आई डोंट हैव अ फ्रिज। पर उस टाइम में हमें पता ही नहीं था वैनिटी वैन बोल के कुछ होता है, तो हम भी पूरा 1 घंटा लंच ब्रेक में चेयर पे बैठे रहते थे, प्लास्टिक के चेयर में। गरम हो जाता था प्लास्टिक का चेयर, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी उधर, मतलब एकदम गांव में ऐसे उनकी झोपड़ी जैसे घर होते थे, उधर जाके रिक्वेस्ट करके भैया आपका वॉशरूम यूज़ करूँ, तो साथ में प्रोडक्शन के लोग जाते थे कि लेडीज़ को यूज़ करना है, जेंट्स के लिए तो ओपन मैदान है, तो हमारे लिए तो जाना पड़ता था। तो दोज वर द डेज। फिर वो फेज और अभी का फेज जब देखते हैं, मतलब इट्स ईयर्स का गैप भी मतलब बहुत है, तो कैसा फिर अब कैसा वो होता है? उसके बाद भी जब मुंबई में आने के बाद शूटिंग किया, जब वैनिटीज़ देखे, फिर और अच्छे अच्छे वैनिटीज़ देखे ड्यूरिंग रियलिटी शोज़, बेस्ट ऑफ द वैनिटीज़ आता है। उसके बाद जब लास्ट कुछ शोज़ में ड्यूरिंग विश एंड ऑल, जब भी मतलब 2-3 घंटे के लिए भी अगर आउटडोर शॉट लगा हुआ है, वैनिटी खड़ा है, तो 3 घंटे के लिए मतलब सेट से थोड़ी ही दूर में गाड़ी से पहुंच जाओ, वहाँ पे वैनिटी खड़ी है और आप का शॉट है 3-4 घंटे का, फिर आपको वापस आ जाना है सेट पे। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि 3 घंटे के लिए तो शूट है, पर वैनिटी में बिठा क्यों रहे हो, मैं सेट पे बैठी हूँ, फटाफट मेरा शूट कर लो, इस तरीके से। तो आई थिंक द कल्चर ऑफ वर्क दैट वी हैव एंड्योर्ड, उससे उस चीज़ ने हमें बहुत टफ बना दिया है। और आज भी इवन आफ्टर 17 years आप भी बोलो, आई फील आई एम स्टिल सो मच मोर टफर, एनर्जेटिक। आप आज भी कोई भी सिचुएशन में मतलब शूट कर सकती हूँ। कोई भी सिचुएशन में मुझे अगर डायरेक्टर ने बोला इधर ऐसे मिट्टी में इधर बैठना है, ऐसा ऐसा कुछ है, मैं कहा हाँ ठीक है चलो कर लूँगी। हाँ मतलब ज़्यादा सोचो मत, मतलब फट सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मतलब वैनिटी नहीं है तो मैं जाऊँ कैसे, ये सोचना या कंप्लेन करना, मैं ठीक है मैं कर लेती हूँ, अब तब तक वैनिटी आ जाएगा, तो जब आऊँगी सेट मतलब वापस तो मैं बैठ सकती हूँ। सो आई हैव सीन डिफरेंट आर्टिस्ट कंप्लेनिंग कि वैनिटी क्यों नहीं है, मैं शूट ही नहीं करेंगे, हम शूट ही नहीं करेंगे, ऐसे सारे सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगा था कि शूट इज़ द प्राइमरी थिंग दैट वी आर गोइंग फॉर। आप कोशिश करो कि आप उसको पहले फिनिश करो, और डेफिनेटली कोई आपकी फ़ायदा ना उठाए, है फिर भी आपको नहीं दे रहे वाली सिचुएशन भी ना हो, लेकिन मतलब ज़बरदस्ती एक
अपना पावर दिखाने के लिए या अपना पोजीशन दिखाने के लिए वैनिटी में बैठे रहना बिना कारण एंड वेस्टिंग दैट टाइम, रादर फिनिश द वर्क एंड यू नो गो होम. तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर फिनिश द वर्क एंड गो होम वाली सिचुएशन है. कोई वैनिटी वैनिटी मुझे नहीं दिखता. तो अभी हाल ही में भी कुछ एड शूट के लिए गई थी, तो मुझे उस टाइम पे भी मतलब हाँ बैठो ना मैं 50 बार जाके सेट पे बोल रही हूँ कि नहीं प्लीज़ मेरा शुरू कर, मुझे ख़त्म करके घर जाना, मुझे वैनिटी में नहीं बैठना, मैं इधर ही बैठ रही हूँ चेयर लेके. तो लोगों को ना ऐसा लगा कि यू नो दे कांट वेस्ट द टाइम. फटाफट मेरे साथ शूट किया, करके ख़त्म किया. सो आई थिंक एवरीथिंग टीचेस यू समथिंग. और वो जो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट लगता था, डिफ़िकल्ट लगा नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था, बट दैट सिचुएशन हैज़ मेड अस वेरी टफ, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट. गुरु भी हम लोग घर पे यही डिस्कस करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ की मतलब डिमांड नहीं है. हम तभी भी खाना लेके जाते थे, आज भी खुद का खाना लेके जाते हैं. प्रोडक्शन में कौन सा खाना आया, कौन सा चीज़ मुझे दिया नहीं दिया, क्योंकि फ्री में मिल रहा है बोल के मैं तो थोड़ी ना इतना कुछ खाना मंगवा के खाऊंगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ईटिंग क्लीन. सो घर से ज़्यादा ईटिंग क्लीन तो कहीं से भी नहीं होता है. सो प्रोडक्शन ने कुछ बोला नहीं बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. तो तब तो 2 थे, अब तो 4 हो गए हैं. तो अब लाइफ में कितना चेंजेस आ गए हैं? लाइफ वैसा ही है. आई मीन लोगों ने बोला था कि यू नो लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट, एक बार बच्चा होने तो दो. यू नो प्रेगनेंसी में मैं फुल ऑन काम कर रही थी, तो मुझे अक्सर लोग बोलते थे कि एक बार होने दो. प्रेगनेंसी इज़ द ईजिएस्ट फेज ऑफ लाइफ. डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट फेज ऑफ लाइफ ऑफ मदरहुड, क्योंकि बच्चा आपके फुल्ली कंट्रोल में है, आपके अंदर ही है, तो आप चाहे तो काम कर सकते हो. तो जब बच्चा बाहर आ जाता है तो डिमांड शुरू हो जाता है, आपका गिल्टीनेस फीलिंग शुरू होना आ जाता है. बट आई वुड स्टिल से कि आप अगर काम करना चाहते हो और दैट इज़ योर पैशन, दिस इज़ योर लव, मतलब आपके बच्चे आपके प्यार है बट काम आपका पैशन है. सो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सिचुएशन आपको नहीं रोकता. आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. बच्चे होने के 3 दिन के बाद भी मैं शूट कर रही थी. आई वॉज शूटिंग थ्रू आउट. आज भी मैं शूट करती हूँ और बच्चे को मैं प्री स्कूल में मैंने डाल के रखा है और उस दौरान भी मैं शूट करती हूँ. ऑल दैट आई हैव चेंज्ड इज़ मेंटली. हाँ, मन से मुझे लगता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ. मेरे में इतना प्यार, इतना कंपैशन था, मुझे पता ही नहीं था. सच बताऊँ तो मुझे बच्चे ही नहीं पसंद थे. सच बताऊँ मतलब एक होता है ना कि मैंने देखा है एक्चुअली दूसरी लड़कियों को किचन खेलते हुए. मैंने कभी किचन नहीं खेला. मैंने सिर्फ ऐसे ऊपर चढ़ो कूदो सर फोड़ो ऐसे वाला गेम खेलती थी. मम्मी मुझे बोलती थी तुझे किचन अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे किचन वाला मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता. मुझे आज याद भी है मम्मी खाना बनाई मेरे साथ छोटे किचन सेट में. मैं बैठे बैठे देखी. मम्मी ने बोला अच्छा अभी तुम बनाओ, मैं जा रही हूँ. मैं उससे फास्ट उठ के चली गई. बोला नहीं तुम ही बनाओ, मुझे हो गया खेलना, मतलब बना लिया ना, अब हो गया खेलना. तो मुझे कितना मैं नहीं खेलती थी मुझे याद है. तो बच्चे मुझे उतना पसंद ही नहीं थे. दूसरों के बच्चे जब आते थे छोटे छोटे क्यूट, मैं दूर से अच्छा क्यूट है, पर नॉन स्टॉप एंटरटेन करना ना बच्चे को मुझसे कभी नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता था बाबा मतलब ऐसे मैं गोदी में लेके घूमना ये सब मुझसे नहीं होगा, अपना बच्चा खुद संभालो ऐसी वाली चीज़. मुझे ऐसा लगता था. और अब क्या क्या चीज़ें बदल गई है? वही मैं बोल रही हूँ, मैं मेंटली कम्प्लीटली बदल गई हूँ. आई एम अ चेंज्ड ह्यूमन बीइंग. मतलब मुझ में कहाँ से मैमथ पेशेंस आ गया है मैं नहीं जानती. मतलब मेरे सामने पहाड़ टूट पड़ रहा है, इन द सेंस कुछ गिरा दिया, दीवार पे रंग कर दिया, ऐसा कुछ हो गया. कुछ मतलब होता है ना कि लोग रुको ऐसा नहीं, मतलब ऐसे करेंगे और मैं एकदम दोनों बच्चों को ऐसे कभी टोकती हो या मना करती हो या थोड़ा ऐसी कुछ? बहुत नहीं करती हूँ. ऑब्वियसली मैं माँ हूँ, थोड़ा बहुत मतलब एक करना पड़ता है हल्का फुल्का. लेकिन मैं मोस्टली उन लोगों को ना फ्रीडम देती हूँ टू अंडरस्टैंड कि आप
उसको पकड़ रहे हो, वो अगर गिर जाएगा तो वो खुद जानते हैं कि गिर जाएगा, अभी खुद ही बोलते हैं कि ये गिर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. So giving them the space to be, because that's what I think is modern parenting. So all the modern mommies will acknowledge with me. तो मेरे भाई के जब तक बच्चे नहीं हुए थे, अभी भी उसके बच्चे बहुत ही छोटे 3 महीने के हैं, तो वो अभी तक नहीं पता चलेगा उसको. ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बहुत क्यूरियस होते हैं, उसको सब जानना होता है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है. हाँ, सो दे आर ऑल ओवर द प्लेस. तो आप तो आपको अचानक से लगेगा आप सिर्फ ना 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 बोल रहे हो, डांट रहे हो, तो उससे अच्छा ना आप थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स करो. आप बस देखो कि ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको आंखों से देखते रहो, नॉन स्टॉप उसको मतलब मत करो, गिर जाओगे, मत करो, चोट लग जाएगी, वो मत करो मत करो. तो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो उसको हटा दो. देख लो ऊपर से कोई बड़ा चीज़ उसके ऊपर ना गिर जाए, ऐसी चीज़ों का ध्यान रख के उसके ऊपर नज़र रखो. एंड जस्ट लेट दैट बेबी बी. नहीं तो वो एक डरा हुआ, सहमा हुआ एक बच्चा बड़ा होगा. आई डोंट वॉन्ट माई बेबीज टू बी मतलब हर चीज़ परमिशन करूँ, जाऊँ. इतने ओबीडियंट बच्चे मतलब फिर इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, एक टाइम आपने वो भी देखा है कि पोर्टफोलियो हो गया या फोटोज़ हो गया जो जाके प्रोडक्शन हाउस और ऑडिशन के लिए देना पड़ता था. अब उसी का अपोजिट अगर कहे, अब फॉलोअर्स देखे जाते हैं, ऑनलाइन हर चीज़ होती है, थ्रू कैमरा आप अपने मोबाइल से वीडियो बना के आप ऑडिशन दे सकते हैं. तो इस पे क्या टेक है देवी? आई थिंक जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, पहले जैसे बहुत अच्छे से एवोल्यूशन को देख पाई हूँ, समझ पाई हूँ. जैसे पहले बहुत बड़े बड़े हेयर डूज होते थे, फिर धीरे धीरे नेचुरल हेयर होते 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 एकदम नेचुरल, जैसे आपके बाल है वैसे ही स्टाइलिंग हो गया है. फिल्मों में भी स्टाइलिंग एकदम नेचुरल, जैसे आप घर पे पहनोगे, जैसे इट्स मोर वेयरेबल, इट्स मोर डूएबल. मेकअप भी बहुत नेचुरल हो गया है कि लगना नहीं चाहिए कि हाँ मेकअप है. कभी कभी तो मेकअप उतार के आने को बोलते कि हमें मेकअप नहीं चाहिए, आप जैसे हो वैसे ही रहो. तो ये कंडीशनिंग थी, पता है. मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज 16, 17, 18 जब मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे ना विदेशी मेकअप आर्टिस्ट जब आते थे, कभी कभी एड शूट में विदेशी मेकअप आर्टिस्ट आते थे, वो बहुत एकदम नाम के वास्ते टुक 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 थोड़ा सा मेकअप करके ऐसे ब्रश से घिस देते थे, बोलते मेकअप हो गया. मुझे मेकअप में मिरर में देखती थी, बिल्कुल मेकअप नहीं किया, तो छुप छुप के जाके थोड़ा थोड़ा और मेकअप कर लेती थी, और फिर डांट भी पड़ता था. और जब बड़ी हुई, मुंबई में आई, पहले पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप, हाँ लिए जो मेकअप यूज होते थे, हाँ वो काफी एग्जैक्टली तो पहले बेस होता था, उसके ऊपर एक पैनकेक का ऊपर एक ब्रशिंग करते थे, मुंह एकदम टाइट कड़क मास्क जैसा हो जाता था. पहले जेन्युइनली लड़कों को मतलब आप सीरियल में देखोगे और सामने देखोगे ना, आप इजीली पहचान जाते थे, लड़कियों को पहचान ही नहीं पाते थे. हाँ, मुझे जेन्युइनली कोई नहीं पहचान पाते थे, क्योंकि मैं सीरियल में इतनी अलग लगती थी और सामने बिल्कुल ही अलग लगती थी. कौन इतना मेकअप करके घूमेगा. बट विथ टाइम ऐसा हो गया कि आप जैसे हो आप वैसे ही हो. तो जैसे आप मुझे व्लॉग्स में देखते हो, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम में देखते हो, वैसे ही मैं हूँ. आई मीन विथ जस्ट बेसिक, मतलब जैसे मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही. इफ़ आई एम फीलिंग रियली डल तो हल्का सा मेकअप कर लिया, कभी कभी तो मतलब विदाउट मेकअप भी आ जाती हूँ और मैं बोल ही देती हूँ. और अदरवाइज व्लॉगिंग इज़ नॉट पॉसिबल. आप अगर सुबह सुबह उठ के कुछ दिखाना चाहते हो, दैट दिस इज़ मतलब आई हैव वोकन अप टुडे एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो आप हमेशा मेकअप करके तो नहीं बैठ सकते. उसमें ट्रोल भी होते हैं, आप ऐसे दिख रहे हो, आपका स्किन ऐसा हो रहा है. बट बीइंग बीइंग कंफर्टेबल इन वन स्किन, ये चीज़ को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि बी कंफर्टेबल इन जस्ट बीइंग हु यू आर. मतलब लोग कुछ भी बोले, आपके घर वाले आपके ट्रोल करे, सबसे पहले बचपन में इसका दांत थोड़ा ऊंचा है या इसका नोज थोड़ा टेढ़ा है, ये सब आप उसको भी दिमाग में मत दो. आपके जो 10 लोग जो आपको कमेंट कर रहे हैं, आपका स्किन ऐसा है, आपका झुर्री हो रहा है, आपका ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. तो करीना कपूर को भी गाली पड़ी क्योंकि शी इज लुकिंग ओल्ड और समथिंग. व्हाट इज दिस? लोग, पीपल हैज टू ग्रो ओल्ड, एंड इट्स द
ट्रूथ ऑफ लाइफ, इज द ट्रूथ ऑफ नेचर। आप उसको गाली दोगे? अगर किसी ने बोटॉक्स कर लिया अभी भी एकदम सुंदर दिख रहा है, उसको भी वो देखो उसने कैसे कर लिया। खुश किससे है? आप लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। जस्ट बी द वे यू आर। और आपके इंस्टाग्राम से, आपके पोस्ट से, आपके व्लॉग से, वहीं से कास्टिंग होती है। बिकॉज अभी जस्ट बीइंग हु यू आर, उसी से मतलब फिल्मों में या वेब सीरीज में उसी को मतलब जैसा कैरेक्टर सोचा है वैसे आप अगर मैच करते हो तो आपको ले लेते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, बिकॉज उनको मेरे जैसा ही चाहिए। एंड यही है कैरेक्टर। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये दिख रहा है या वो दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। एंड दिस इवोल्यूशन हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड। और आप इस इवोल्यूशन के साथ आप जितना मतलब फास्ट बदल जाओगे ना, उतना आसान है। अगर आप मैं वैसे ही रह जाती कि बिना मेकअप के, बाप रे मैं तो मुंह नहीं दिखाती, अच्छा यू डोंट वांट टू सी मी विद मेकअप, हियर आई एम। तो देवीना, आप नेक्स्ट कब मिल रही है? और इस साल के तो हमने बातें की ही है बहुत, तो क्या क्या कुछ है पाइपलाइन में चीज़ें, कब मिलने वाली है हमने? मैं ज़रूर जल्दी मिलूँगी। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, एक्चुअली लास्ट 2-3 साल में जेन्युइनली टाइम भी नहीं मिला। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव सम टाइम टू माई बेबीज़, और थैंक्स टू ब्रांड्स एंड ऑल जो नेचुरल रियलनेस चाह रहे थे कि मेरा जो केमिस्ट्री है मेरे बच्चों के साथ, मेरा जो केमिस्ट्री है मेरे घर में, मेरा जो केमिस्ट्री में जिस तरीके से द काइंड ऑफ होम मेकर दैट आई एम, तो उस चीज़ को लोगों को देखने को मिला। एंड दैट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। तो घर बैठे बैठे भी आई मीन दैट हैज़ बीन लाइक अ सोर्स ऑफ इनकम। और एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हाउ things have evolved, and I'm thankful to myself also how I've evolved with time. मतलब मैं अकड़ी नहीं बैठी थी कि इंस्टाग्राम वो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, मेरे टाइम पे तो नहीं था। ऐसा नहीं, जिस दिन इंस्टाग्राम आया मैं उस दिन आ गई। और इंस्टाग्राम में जैसे जैसे कंटेंट बदले वैसे वैसे बदलती गई। रील्स आए, ओके फाइन, रील्स कैरोसेल पोस्ट है, अच्छा फाइन, आई डू दैट। कभी ट्रेंडिंग गाने, तो कभी जस्ट डूइंग, दिल में जो खुशी लगता है वो करती हूँ, जो दिखाने को मन करता है। सो ये कर चुकी हूँ 3 साल। सो नाउ डेफिनेटली आई विल स्टार्ट मीटिंग पीपल। मैंने वही बोला कि मेरा माई थॉट इज़ ओनली स्टॉपिंग मी। जब भी कुछ डेली सोप का आता है मेरा दिमाग एकदम से बंद करके घूमता है। ऑडिशन भी देती हूँ, आई स्वेयर, मैं बैठ के घर पे ऑडिशन देती हूँ। और मैं सोच सोच के देती हूँ कि मैं अगर इसमें सिलेक्ट हो गई तो क्या होगा, मैं कितने दूर जाऊँगी शूट करने, मैं बच्चों को कब मिलूँगी, सुबह 6 बजे, रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 10-12 बजे भी हो सकता है, तो मैं तो मिलूंगी ही नहीं। ओ माय गॉड, कैसे होगा? मैं ये जो थॉट ले के ऑडिशन देती हूँ, मैं उसमें सिलेक्ट भी नहीं होती हूँ। मैं खुद ही मतलब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करती हूँ। तो आई होप देयर वुड बी सम वर्क जो ऐसे कुछ होगा जो जिसमें मैं करूँगी भी, मैं एक पॉजिटिव थॉट लेके मैं आगे बढ़ूंगी और हो जाएगा। चलिए, तो फिर जल्दी मिलेंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू।